राजधानी में 6 वर्षों से पदस्थ रहे डीपी टावरी संयुक्त पंजीयक का ट्रांसफर किया गया है। बलरामपुर में सहायक ग्रेड 3 के लिपिक हैं राकेश पाठक। उनको बलरामपुर से सीधे नीचे बीजापुर भेजा गया है। क्या राकेश पाठक किसी प्रकार से कोपभाजन का शिकार हो गया? इसी जानकारी मिल रही है कि रायपुर जिला सहकारी बैंक, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर, इन सभी जगहों में भी जो सीओ पोस्टेड है उन सबको भी हटाया जा सकता है। सहकारिता विभाग में लंबे अरसे के बाद अधिकारी, कर्मचारी और क्लर्सियल स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है। राजधानी में 6 वर्षों से पदस्थ रहे डीपी टावरी संयुक्त पंजीयक का ट्रांसफर किया गया है। लगभग 6 से 7 सालों से वो यहाँ पर पोस्टेड थे और काफ़ी लंबे समय के बाद उनका ट्रांसफ़र किया गया है। डीपी टावरी को संयुक्त पंजीयक कार्यालय से हटाकर छत्तीसगढ़ सहकारिता निर्वाचन आयोग में भेजा गया है प्रतिनियुक्ति पर, और वहाँ पर पिछले 5.5-6 सालों से पोस्टेड रही सावित्री भगत, उनकी समकक्ष है, उनको यहाँ से रायपुर का संयुक्त पंजीयक बनाया गया है। ये 2 बड़े ट्रांसफ़र हुए हैं। संयुक्त पंजीयक में सिर्फ रायपुर के ही जेआर को हटाया गया है, जबकि हटाने की चर्चाएं बिलासपुर, दुर्ग की भी थी, पर दुर्ग के ध्रुव और बिलासपुर के जो जेआर हैं इनको नहीं हटाया गया है, इनको फिलहाल यथावत रखा गया है। डीपी टावरी को लेकर जो पहले चर्चाएं थी, उनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। एनओसी देने को लेकर जो बहुत सारे मामले विधानसभा में उठे थे, ढेर सारी शिकायतें थी। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत की गई थी कि एनओसी लेने को लेकर बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं जिला कार्यालय में और संयुक्त पंजीयक कार्यालय में। यह मामला राजेश मूणत ने विधानसभा में भी उठाया था, हालांकि उसमें हुआ कुछ नहीं। शायद उसी के बाद से ही डीपी टावरी का ट्रांसफ़र किया गया है, उनकी जगह पर सावित्री भगत को लाया गया है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अंकेक्षक हैं, सहकारिता निरीक्षक, और नए जिलों में भी लगभग थोक में अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा गया है। इस ट्रांसफ़र में एक सबसे बड़ी बात है, बलरामपुर में सहायक ग्रेड 3 के लिपिक हैं राकेश पाठक। उनको बलरामपुर से सीधे नीचे बीजापुर भेजा गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बलरामपुर से सीधे नीचे उनको ऊपर से नीचे बीजापुर भेजा गया? बलरामपुर राम विचार नेताम वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है, और बलरामपुर क्षेत्र में ही सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ से अधिक का घोटाला घपला फूटा था। तो क्या राकेश पाठक किसी प्रकार से कोपभाजन का शिकार हो गया, या उस पर ऐसी क्या मंशा रही होगी, उसको ऊपर से नीचे भेजा गया है? ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, इतना तो स्पष्ट हो गया है, और किसी मंत्री का या भाजपा के किसी पदाधिकारी का कोपभाजन का शिकार हुआ है पाठक। दूसरी बात यह है, जिला सहकारी बैंकों में भी तबादलों की एक लिस्ट बन रही है। जैसी जानकारी मिल रही है कि रायपुर जिला सहकारी बैंक, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर, इन सभी जगहों में भी जो सीओ पोस्टेड हैं उन सबको भी हटाया जा सकता है। खास करके रायपुर जिला सहकारी बैंक के जो सीओ हैं उनको लेकर ढेरों शिकायतें हैं। 17 से अधिक शिकायतें हैं जिनकी जांच चल रही है अभी, उनमें कार्यवाही भी होगी। बहुत सारे गबन घोटाले के मामले हैं उन पर, बीच में इस पर कार्रवाई होनी थी, पर विभिन्न कारणों से कार्यवाही नहीं हो पाई। अब जब जिला सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य बैंक, अपेक्स बैंक में चेयरपर्सन की नियुक्ति हो गई है, तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि वो अपने हिसाब से नए जो साफ छवि के पदाधिकारी हैं, साफ छवि के अधिकारी हैं, उनकी वो नियुक्ति करके सहकारिता को एक नया आयाम देंगे। दूसरी, जिला सहकारी बैंक के बाद जो बात आती दुर्ग में भी जिनको भी जिला सहकारी बैंक का सीओ बनाया गया है, वो तो कांग्रेसी विचारधारा के हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा जो है कांग्रेस है, और वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए आवेदन भी किया था, और बीजेपी की सरकार में उनको फिर से जिला सहकारी बैंक दुर्ग का सीओ बना दिया गया है। वो मूलतः दुर्ग के ही रहने वाले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कि तो सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हो, उसको बीजेपी की सरकार में उसी क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक का सीओ बना दिया गया है। उसी व्यक्ति को एक बड़े घोटाले में सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन सस्पेंशन के 4-6 महीने बाद बहाल करके जहां से सस्पेंड किया गया था वहीं फिर से सीओ बहाल कर दिया गया। इस मामले में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की भूमिका लेकर भी सवाल उठा था। उनके जो ओएसडी हैं कांडे, इन दोनों की भूमिका इसमें संदिग्ध थी।